हेलो एवरीवन, चलिए कंटिन्यू करेंगे। देखिए लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक्सरसाइज 4.2 के अंदर जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो हमने समझ लिया था कि हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइजेशन करनी है, कैसे उसके फैक्टर्स बनाने हैं, फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई, और फिर उसके बाद उसके जो ज़ीरोज़ है वो कैसे निकालना है। देखो इसमें एक वर्ड प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा एक्सरसाइज 4.2 का। Find two numbers whose sum is 27 and product is 182। ठीक है, देखो हमें ये नहीं पता कि इक्वेशन कौन सी है, मैं जस्ट एक सिंपल एग्जांपल लिया कि दो नंबर्स हैं ऐसे जिनको कि अगर सम किया जाए, इनको अगर ऐड कर लिया जाए तो आंसर 27 आएगा, और जिनकी मल्टीप्लाई की जाए तो आंसर 182 आएगा। ठीक है, तो नंबर्स हमें नहीं पता तो लेट कर लेते हैं। तो मान लीजिए लेट नंबर्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है, मैंने मान लिया कि जो नंबर्स हमें यहाँ पे है वो x और y हैं, क्योंकि हमें नहीं पता रेस्पेक्टिवली। नाउ अब क्या करोगे, आप देखो जो सम है वो कितना है 27। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेते हैं तो आंसर 27 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है आपका। दूसरी कंडीशन वो कह रहा है कि अगर उनको प्रोडक्ट कर लिया जाए, उनकी अगर मल्टीप्लिकेशन कर ली जाए तो x इंटू वाई, तो आंसर कितना आएगा 182 आ जाएगा। देन फाइंड द नंबर्स, तो फिर ये बताइए कि x और y है क्या। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम करेंगे क्या, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, अच्छा देखो ये प्रोडक्ट दे रखा है 182, तो यहाँ से मैं एक बात ये लिख सकता हूँ कि जो y होगा वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 182 अपॉन x। क्यों, क्योंकि x मल्टीप्लिकेशन में था, उधर जाके डिवीज़न में कन्वर्ट हो गया, तो मैंने ये निकाल लिया y। अब उसके बाद आप क्या करोगे, देखो तो देखो मेरे पास में दो इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई 27 एंड y इज इक्वल्स टू 182 अपॉन x। अब क्या करोगे आप, जहाँ भी y नज़र आएगा फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आप सेकंड को रख दोगे। तो आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट सेकंड इन फर्स्ट। ठीक है, मतलब y की जगह जो वैल्यू आई है आप उसको फर्स्ट में प्लेस कर दोगे। ठीक है, तो नाउ इट बिकम x प्लस ये कितना हो जाएगा 182 अपॉन x, क्योंकि y की जगह हमें क्या रखना है, ये चीज़ रख देनी है पूरी, इज़ इक्वल टू 27। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता कि भाई एलसीएम ले सकते हैं, तो अब एलसीएम ले लेंगे। तो x और 1 का एलसीएम कितना आएगा, x ही आ जाएगा। ठीक है, देखो 1 को अगर x बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, x से, और वो ऊपर भी होगी, तो यानी x इंटू एक्स इज एक्स का स्क्वायर एंड प्लस x, तो x है ही, तो इट मीन्स 182 एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल टू 27। नाउ अब क्या करेंगे, अभी जो x है वो उधर जाके कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 182 इज इक्वल टू 27x। ठीक है, नाउ इट बिकम्स एक्स स्क्वायर, इसको इस साइड शिफ्ट कर लेंगे तो माइनस के 27x प्लस के 182 इज इक्वल टू 0। देखो ये एक ख़ास फॉर्म है, आपको पता है कि ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। तो देखो उसके बाद हम इसमें जो फैक्टराइजेशन मेथड हमने सीख लिया वो करेंगे। क्या सीखा था कि फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई करनी है, तो फर्स्ट कितना है हमारा 1 और लास्ट है 182, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में 182 ही आ जाएगा। अब क्या करना है कि 182 के हमें फैक्टर्स करना है। ठीक है, 182 के क्या करना है, फैक्टर्स, यही सीखा था हमने। तो देखो 182 के जो फैक्टर्स आएंगे वो कुछ ऐसे आएंगे, मैंने पहले 2 से डिवाइड किया, 7 से, 30 से। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि जब आप फैक्टर्स करो तो छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड कर दिएगा। मान लीजिए अगर ये 3 से भी हो जाता है और 2 से भी हो जाता है तो मैं 2 को प्रेफरेंस दूंगा, हमें छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, अब हमें फैक्टर मिल गए। अब आगे का जो प्रोसीजर है वो क्या है कि इन फैक्टर्स को में से कोई दो नंबर ऐसे लेके आना कि बीच वाला नंबर आ जाए। अब बीच वाला नंबर कितना है हमारा, माइनस के 27। ठीक है, इस केस में कितना है, माइनस के 27, ये नंबर मुझे लेके आना है। तो देखो कैसे आ सकता है, इसमें से कोई नंबर मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, तो देखो मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों की आपस में, 14 और 13। तो क्या इन दोनों को प्लस माइनस करके 27 बना सकते हैं, तो यस, माइनस 14 और माइनस 13 अगर कर लें तो कितना आ जाएगा आंसर, माइनस के 27। तो देखो रूल ये है कि सारे नंबर यूज़ हो जाए, तो मैंने सारे नंबर यूज़ कर लिए कि 2 7 14, तो एक नंबर ये निकाल दिया यहाँ से, और 13, तो सारे नंबर्स यूज़ हो गए। ठीक है, और सारे नंबर्स का यूज़ करके दो नंबर ऐसे निकालने होते हैं हमें कि हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट,
और उसको बीच वाले टर्म के बराबर हमें लेके आना होता है। तो देखिए मैंने -27 की जगह क्या यूज़ किया, माइनस के 14 और माइनस के 13। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन देखेंगे तो कॉमन कितना है x, अंदर कितना बाकी रहा x माइनस के 14। सेम यहाँ से कुछ कॉमन, देखो अभी नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन 13 के टेबल में ये डिवाइड हो जाएगा, देखते हैं कैसे। तो मैंने -13 को कॉमन लिया है, -13 को मैंने कॉमन लिया तो सिंपली यहाँ बचा है x। देखो यहाँ प्लस साइन था तो ये माइनस से बदलेगा, क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन बाहर लिया था मैंने, है ना। देखो 13 के टेबल में 182 कितने टाइम्स आएगा, 13 का टेबल 18 में पढ़ेंगे तो 1, और फिर रिमेन रहा 5, तो 13 4 जा 52 इज इक्वल टू 0। देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब मैंने सही प्रोसीड किया है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर कुछ x माइनस 14 को फिर दोबारा कॉमन ले लेंगे, x माइनस 14 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब ये चीज़ कॉमन ली तो अंदर क्या चीज़ बचेगी, x माइनस 13। उसके बाद फिर हम क्या करते थे कि दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल्स टू 0 कर देते हैं ना, इसको भी और इसको भी। तो x माइनस के 14 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस के 13 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से फिर हमें क्या मिलेगा कि x इज इक्वल्स टू 14 एंड x इज इक्वल्स टू 13। तो ये जो दो x आ रहे हैं, ठीक है, इसके करस्पॉन्ड क्या होगा, तो देखिए यही हमारे आंसर्स हैं। 14 और 13 जो दो नंबर्स थे वो यही होंगे। कैसे मैं ये बात कह सकता हूँ, देखो 14 और 13 को ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 27, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 182। तो इट मीन्स ये होगा कि हमारे आंसर्स जो होंगे वो यही होंगे। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 14, फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा 14, और जो सेकेंड नंबर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 13, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो 27, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 182। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे एक सिंपल सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या क्वेश्चन है, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। मैं अभी बताऊंगा कि ये कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है। तो वो कह रहे हैं कि दो इंटीजर्स हैं, कोई दो नंबर ऐसे हैं जो कि कॉन्जिक्यूटिव हैं, है ना, जिनका कि स्क्वायर अगर कर लिया जाए, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, इसका मतलब ये होगा कि उनके जो स्क्वायर्स होंगे उनका सम जो है वो 365 है। देखो पहले समझने से पहले समझते हैं कॉन्जिक्यूटिव क्या है। तो कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं उन नंबर्स को जो एक के बाद दूसरा आए, जैसे 11 और 12 ये कॉन्जिक्यूटिव हैं, 3 एंड 4 ये कॉन्जिक्यूटिव हैं। तो एक नंबर के बाद जो दूसरा जस्ट आएगा उसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। तो वो कह रहा है कि दो नंबर्स ऐसे हैं जो कि कॉन्जिक्यूटिव हैं और वो प्लस वाले हैं, पॉजिटिव हैं। आगे उसने कहा कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, मतलब ये होगा इसका कि अगर उनके जो स्क्वायर्स हैं उनको अगर स्क्वायर करें और स्क्वायर करने के बाद उसका सम करें तो 365 आएगा। तो देखो इसको मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे, तो आप कहोगे कि लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। आपने कहा कि मान लो कि पहला नंबर हमने कहा x है, नहीं पता तो x कह दिया। अब आप मुझे खुद बताओ कि अगर फर्स्ट नंबर x होगा तो सेकंड नंबर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है तो इसका मतलब सेकंड नंबर हो जाएगा x + 1। इस कॉन्सेप्ट से देखो 11 के बाद 12, 3 के बाद 4, तो फर्स्ट नंबर x है तो दूसरा नंबर सिंपल कितना हो जाएगा, x + 1। आगे उसने कहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे अब, आगे उसने कहा कि अगर इन नंबर्स का स्क्वायर कर लिया जाए, यानी अगर x का भी स्क्वायर कर लो और जो दूसरा नंबर है x + 1 इसका भी स्क्वायर कर लो, ठीक है, और उसको स्क्वायर करने के बाद अगर सम कर लिया जाए, ऐड कर लिया जाए, तो आंसर 365 आएगा। तो ये मैंने इसको मैथमेटिकल फॉर्म दे दिया, ठीक है। जो वर्ड प्रॉब्लम थी उसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये होगी कि उन नंबर्स का स्क्वायर करके अगर सम करें तो आंसर 365 आएगा। अब देखो x का स्क्वायर सिंपली x² हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा कि हम इसको कैसे ओपन करें, तो इसको कैसे ओपन करेंगे, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है a + b का होल स्क्वायर। क्या होती है वो, a का स्क्वायर प्लस के 2ab एंड प्लस के b स्क्वायर, ठीक है। तो उसी से इसको ओपन करेंगे, तो यानी x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि a यहाँ पे x है और हमारा b 1 है, एंड प्लस b का स्क्वायर मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ही होगा, इक्वल्स टू 365। नाउ देखो ये कितने x स्क्वायर है 2, तो यानी कि 2x² प्लस के 2x
ठीक है। इस 365 को क्या करेंगे, उठा के इस साइड में शिफ्ट कर लेंगे, इज इक्वल्स टू 0। नाउ 2x स्क्वायर प्लस के 2x, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आंसर आया, माइनस के 364। माइनस क्यों, क्योंकि माइनस के साइन इसके पास में है 365 के, इज इक्वल्स टू 0। और आपको पता है कि ये कौन सी इक्वेशन आ गई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक में आ गया। इसके अंदर कितनी वैल्यू छुपी हुई है x की, 2, और यहाँ पे नंबर्स भी कितने थे, 2। तो हम करेंगे क्या, जैसे हमने अभी सीखा है कि फैक्टराइजेशन मेथड के फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई, उसके बाद में सॉल्व, तो वहाँ से हम x की वैल्यूज़ को निकालेंगे और वही हमारे क्या होंगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे। इसको आप लोग कंप्लीट करोगे एंड आई होप कि जो ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड है या जो सिंपल वर्ड प्रॉब्लम इससे बन सकती है, ये समझ में आई होगी आपके।